You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम मारी गोली, 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस जुटी तलाश में। घटना के बाद दहशत में बाजार हुए बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची उदयपुर। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। छात्राओं की प्रतिभा की खुले मन से की प्रशंसा। घट स्थापना के साथ ही शक्ति और आराधना के पर्व नवरात्रि की हुई शुरुआत। माता मंदिरों पर रही भक्तों की भीड़। 9 दिन तक रहेगी डांडियों की धूम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। एक प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। प्रॉपर्टी डीलर को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया और समय पर उपचार मिलने से जान बच गई। प्रथम दृष्टया जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका है। वारदात के बाद पूरे शहर में नाकाबंदी की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को डिटेन किया है। पुलिस के अनुसार फायर में घायल करधनी निवासी प्रदीप उर्फ मोहन सिंह का खातीपुरा रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति अब ठीक है। 2 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे प्रदीप अपने दोस्त अभय सिंह व अन्य के साथ निवारू रोड गोरदत्त ठिकाना रेस्टोरेंट के पास बैठा था। तभी कुछ बदमाश आए और उसकी कार के शीशे तोड़ने लगे। प्रदीप भागकर कार के पास पहुंचा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और भाग गए। गोली पेट में लगी। इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में कुछ बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 टीमों का गठन किया गया। रात को एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई। बदमाश फायरिंग करने के बाद एक युवक बाइक छीन कर ले गए। बदमाशों का कनेक्शन नागौर की गैंग से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को इसका इनपुट भी मिला है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट के बाहर एकाएक हुई फायरिंग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कुछ ने तो डर के मारे अपनी दुकान बंद कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने यहां पर देर रात तक चलने वाले कैफे की भी शिकायत की। देर रात तक कैफे और रेस्टोरेंट की आड़ में यहां पर बड़ी संख्या में युवक बैठे रहते हैं। समय पर इनके बंद कराने की भी लोगों ने पुलिस से मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि जिनको यहाँ मेडल दिया जा रहा है उनमें भी बेटियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के सशक्तिकरण की बात कही। उन्होंने छात्राओं से कहा कि ऐसा कोई काम न करे जिनसे उनके चरित्र पर दाग लगे। इस विश्वविद्यालय से राजनीति, शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र में निकलने वालों की प्रभावशाली सूची है। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। वे समाज और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राणा संगा, महाराणा प्रताप और मीरा का यह क्षेत्र शक्ति और भक्ति का संगम है। मुझे बताया गया कि आज मेडल पाने वालों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। छात्र तो बधाई के हकदार है ही, लेकिन बेटियों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समारोह में राष्ट्रपति ने शुरुआत में कुछ छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। बाद में हुए समारोह में अन्य विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में 85 विद्यार्थियों को 102 गोल्ड मेडल दिए गए। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने स्वागत करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंत्रोच्चार के साथ ही गुरुवार से शक्ति आराधना का महापर्व शुरू हो गया। शुभ मुहूर्त में देवीय मंदिरों, शक्तिपीठों और गरबा पंडालों में माता की घट स्थापना की गई। माता के दर्शनों और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। आज से गरबा पंडालों में गुजराती गरबों की धुन पर डांडियों की खनक सुनाई देगी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान की आज से शुरुआत हुई। सुबह से ही देवीय मंदिरों के पट खुल गए। पहले दिन उदयपुर शहर के अम्मा माता, बेदला माता, आवरी माता, घाटावाला माता और अन्य शक्तिपीठों में भीड़ देखी गई। भक्तों ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मंगल कामनाएं की। इधर शहर में देवीय शक्तिपीठ मंदिरों और गरबा पंडालों में माता की प्रतिष्ठा के रूप में ज्वारों के साथ स्थापना की गई। माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पहले दिन माता की शीलपुत्री को आराधना की गई। इसके बाद शारदीय नवरात्रि की धूम शुरू हुई। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही अब शहर में डांडियों की धूम भी रहेगी।
डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में एक युवक के साथ 5 लाख की लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार 3 बदमाश युवक की आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाने के सीआई भगवत लाल मेघवाल ने बताया कि कनबा गांव निवासी हितेश पटेल वीजा के काम से 3 लाख रुपए लेकर घर से निकला था। वहीं उसके बाद वह डूंगरपुर शहर के न्यू कॉलोनी में अपने छोटे भाई विपिन के घर पहुंचा, जहां से उसने 2 लाख रुपए और लिए। इसके बाद युवक वहां से निकला तो रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाश मिले। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित हितेश ने अपने भाई के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना पर एएसपी रतनलाल चावला, डीएसपी राजकुमार राजौरा और कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उदयपुर के आदमखोर पैंथर ने गोगुंदा इलाके में लगातार दहशत बना रखी है। पिछले 24 घंटे से वन विभाग की हर कोशिश फेल हो गई और लोगों में अब आक्रोश भी बढ़ गया। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए, लेकिन यह आदमखोर वन विभाग को लगातार चकमा दे रहा है। पैंथर को शूट करने के आदेश भी मिल गए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी ओर लठ लेकर दिन में भी अब गांव में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे ग्रामीणों ने अब वन विभाग की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई और काफी आक्रोश ग्रामीणों में देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग के लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। साथ ही कई लोग दिहाड़ी का काम करते वो भी मजदूरी पर नहीं जा पा रहे। आपको बता दें कि पिछले 13 दिनों में पैंथर के अटैक से 8 लोगों की मौत हो गई। वन विभाग ने अब तक 4 पैंथर को पकड़ लिया है, लेकिन आदमखोर अभी भी खुलेआम घूम रहा है और उसका आतंक भी जारी है। वन विभाग ने आर्मी से भी मदद मांगी है। आर्मी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। खुखार हो चुका है आदमखोर वन विभाग की नींद उड़ा चुका है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम मारी गोली, 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस जुटी तलाश में। घटना के बाद दहशत में बाजार हुए बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची उदयपुर। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। छात्राओं की प्रतिभा की खुले मन से की प्रशंसा। घट स्थापना के साथ ही शक्ति और आराधना के पर्व नवरात्रि की हुई शुरुआत। माता मंदिरों पर रही भक्तों की भीड़, 9 दिन तक रहेगी डांडियों की धूम। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।